हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और पिछले वीडियो में हमने जैसा कि क्यूबवर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरह से उनको सोल्व करना है। और इस वीडियो में हम क्यूब से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टाइम नहीं होने की वजह से क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बताए थे। इस वीडियो में हम केवल आज क्यूब से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं और हमें उन्हें कैसे सोल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है क्यूबवर्ड से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्यूब पढ़ेंगे आज हम। तो क्यूब के बारे में पढ़ने से पहले, उनके क्वेश्चंस समझने से पहले हमें क्यूब से रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं उसे समझना जरूरी है कि क्यूब क्या है और उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और क्या फॉर्मूले होते हैं इसके। देखिए, जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये क्यूब है ना। इसमें एक विशेषता होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। यानी जो लंबाई होगी, यानी जो लेंथ होगी इसकी, उसी सेम साइज की विड्थ होगी और उसी सेम साइज की उसकी हाइट होगी। तो ऐसी कोई भी आकृति जिसकी लेंथ, विड्थ, हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो तो वो आकृति क्यूब यानी घन कहलाती है। तो ये आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसमें 6 फेस होते हैं यानी 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक यानी 6 की 6 फलक होते हैं, वो एकदम सेम साइज के होते हैं, यानी सभी की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। एक फेस का जो एरिया होता है वही इसके 6 फेस का एरिया होगा। यानी अगर इसका एरिया 10 वर्ग सेंटीमीटर है तो सभी का एरिया 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से सभी के फेस बराबर होते हैं। तो इसमें जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसकी 6 फलक यानी 6 फेस का एरिया का टोटल, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो 6 फेस, तो एक फेस का जो एरिया है अगर उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से गुणा कर देते हैं तो इसके 6 फेस का एरिया आ जाता है। और 6 फेस का एरिया ही इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसकी जो चारों दीवारें होती हैं, यानी चारों तरफ की ऊपर का और नीचे का एरिया छोड़ दिया जाए, यानी छत वाला एरिया और नीचे बॉटम वाला एरिया छोड़ दिया जाए, तो इसकी जो 4 दीवारों का एरिया होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो एक फेस का, एक फलक का जो एरिया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चारों दीवारों का यानी क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरीके से इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसकी लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है और ऊंचाई भी वही है, यानी तीनों सेम है। तो इसको हम लंबाई L इंटू एल इंटू एल लिखते हैं। तो L इंटू एल इंटू एल यानी एल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका वॉल्यूम आ जाता है। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि इसका विकर्ण ज्ञात करो। विकर्ण का मतलब होता है, या फिर इसमें इस बॉक्स में कितनी लंबी छड़ आ सकती है लंबाई में, इस साइज का कोई कमरा है तो उसके अंदर लंबी से लंबी छड़ कितनी आ सकती है, कितनी लंबी आ सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। विकर्ण की लंबाई इस कोने से लेकर नेक्स्ट ऊपर वाले कोने तक जो नेक्स्ट लंबाई होती है, सबसे बड़ी लेंथ होती है, उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर उसको समझ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूला, इसका पहला फॉर्मूला है जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया चारों दीवारों का। इसको हिंदी में कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने बताया कि एक दीवार का जो भी क्षेत्रफल होगा वही चारों दीवारों का, मतलब चारों फलक का क्षेत्रफल होगा। तो एक फलक का क्षेत्रफल यानी इसके जो सभी फलक होते हैं वर्ग के आकार के होते हैं। यानी जो एक फेस दिखाई दे रहा है ये किस आकार का दिखाई दे रहा है, वर्ग का। और वर्ग का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा क्या है, एल है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, तो भुजा स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, ये इस फलक का क्षेत्रफल हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चारों जो दीवारें हैं, मतलब 4 फलक हैं, चारों फलक, तो उसका क्षेत्रफल हो गया 4L स्क्वायर, यानी इसका लेटरल चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। तो ये इसका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। इसी तरीके से दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। इसको हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो एक फलक का जो एरिया है, एक फलक का एरिया वही एल स्क्वायर। तो एक फलक का एरिया है, अगर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक फलक के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 फलक का एरिया आ जाएगा, यानी चारों दीवारों, ऊपर टॉप का, नीचे बॉटम का, तो 6 फलक का एरिया आ जाएगा। और 6 फलक का एरिया क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसी तरीके से इसका आयतन, आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला यानी वॉल्यूम, इंग्लिश में वॉल्यूम, हिंदी में आयतन। आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है इसका? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो तीनों बराबर होती हैं, तो यानी लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही, ऊंचाई भी वही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा क्यूब या एल क्यूब। तो ये इसका किसका फॉर्मूला हो गया? इसका आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं। इसमें एक फॉर्मूला और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विकर्ण का। तो अगर घन का विकर्ण पूछ लिया जाए, या घन के अंदर, बॉक्स के अंदर कोई लंबी से लंबी छड़ कितनी लंबी आ सकती है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उससे घन का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है L√3। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इससे रिलेटेड हैं और ये हमें याद रखने हैं। इनको समझ के, जैसे मैंने समझाया आपको कि इसके जो प्रत्येक फलक होती है वर्ग के आकार की होती है। तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों वर्ग का, यानी चारों फलक का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। और उसी वर्ग के क्षेत्रफल को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 6 फलक का क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल क्यूब यानी भुजा क्यूब। और घन का विकर्ण ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है L इंटू √3। तो L को, यानी लंबाई को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका विकर्ण आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, समझना भी है और याद भी रखना है, ताकि हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकें। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये हमारा एक क्वेश्चन है। एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, यानी जो घन दिया हुआ है इसकी एक भुजा है 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस भुजा को हटा देते हैं, इसकी नाप दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी तीनों नाप क्या होगी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों 7 सेंटीमीटर की होगी। तीनों की नाप सेम होगी क्योंकि घन है, और घन की तीनों चीजें क्या होती है? बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। इसकी भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी लेटरल सरफेस एरिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया। और घन का आयतन, यानी वॉल्यूम, इसको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में। अब हम इसको करेंगे कैसे? देखो, घन की भुजा, कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। इस घन की भुजा दी हुई है 7 सेंटीमीटर। इसकी तीनों चीजें फाइंड करनी है हमें, तो एक एक करके हम फाइंड करेंगे, क्योंकि जब भुजा की नाप पता है तो हम तीनों चीजें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो पहला इसने पूछा है घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी लेटरल सरफेस एरिया। घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और मैंने फॉर्मूला बताया था कि इसकी एक फलक के क्षेत्रफल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 फलक, यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि इसके सभी फलक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक फलक का जो एरिया होगा, या एक फेस का जो एरिया है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक फेस का एरिया क्या था? L स्क्वायर। उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 4L स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, तो 4L यानी भुजा, भुजा कितनी है? 7, 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49, और 49 चौका 196। और किसी भी चीज़ का अगर हम एरिया फाइंड करते हैं, यानी किसी भी फिगर का, आकृति का एरिया फाइंड करते हैं, तो हमेशा स्क्वायर यानी वर्ग में आंसर देते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर।
या हिंदी में लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या आ गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, किसका, इस घन का। अब दूसरा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसकी 6 फलक का क्षेत्रफल। तो एक फलक का क्षेत्रफल अगर हमें मालूम है तो उसको 6 से गुणा कर देंगे, तो एक फलक का क्षेत्रफल हमेशा वर्ग, क्योंकि इसका जो प्रत्येक फलक होता है वो क्या होता है, वर्ग होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा क्या है, इसकी एल है, यानी 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, गुणा करेंगे 7 7 49, 49 को 6 से गुणा करेंगे तो 294। ये भी क्या है, क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे, इंग्लिश में सेंटीमीटर स्क्वायर। 294 क्या आ गया, इसकी 6 फलक का क्षेत्रफल आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसी तरह से इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घन का वॉल्यूम, घन का आयतन, इसका फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि एल क्यू। तो इसको तीनों को गुणा करेंगे हम, एल क्यू का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, तीनों को गुणा कर देंगे। 7 7 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे तो 343। अब ये क्या है, आयतन है। क्षेत्रफल का आंसर तो वर्ग लगा के देते हैं, स्क्वायर लगा के, लेकिन आयतन यानी वॉल्यूम का आंसर हमेशा क्यूब यानी घन लगा के देते हैं। हिंदी में या तो घन सेंटीमीटर लिख दो, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो सेंटीमीटर क्यूब लगा के आंसर देते हैं। यानी आयतन का आंसर हमेशा क्यूब में आएगा, घन में आएगा, और क्षेत्रफल का आंसर हमेशा स्क्वायर में आएगा, वर्ग स्क्वायर, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी फिगर का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो आंसर वर्ग लगा के देना है, और अगर आयतन ज्ञात कर रहे हैं तो आंसर घन लगा के देना है। इस तरीके से हम इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो किसी भी घन की भुजा दी हुई है, तो भुजा दी हुई है तो हम उसकी भुजा से चीजें सारी आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूले की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यानी घन का एक पृष्ठ, ये घन का एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ है, इसका परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो पृष्ठ क्या होता है, सामने का एक फेस है, इसका परिमाप यानी इसकी चारों भुजाओं का टोटल कितना है, 40 सेंटीमीटर। और घन का जो पृष्ठ होता है, प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग के आकार का होता है ना, स्क्वायर के आकार का होता है, और स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, सेम होती हैं। यानी ये चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, सेम नाप की होती हैं, वर्ग होता है। देखिए चारों भुजाएं समान है, और इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये क्या पूछ रहा है, घन का आयतन ज्ञात करो। तो आयतन ज्ञात करने से पहले हमें इसकी क्या पता करनी है, भुजा, क्योंकि जब तक हमें भुजा पता नहीं होगी जब तक हम इसका आयतन ज्ञात नहीं कर सकते। और वर्ग का पेरीमीटर दिया हुआ है और पेरीमीटर दे रखा है, तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है कि पेरीमीटर में चारों भुजाओं का टोटल होता है, और उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। यानी एक भुजा की जो नाप होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाती है, इसकी चारों भुजाओं का टोटल आ जाता है। तो हम इसके इस फॉर्मूले से ही इसकी भुजा ज्ञात करेंगे। तो देखिए घन के एक पृष्ठ का परिमाप, पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। और हमें पता है घन की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है परिमाप ज्ञात करने का, 4 इंटू भुजा, यानी वर्ग की अगर एक भुजा दी हुई है, एक पृष्ठ की, एक पृष्ठ वर्गाकार होता है, तो वर्ग की भुजा, एक भुजा दी हुई है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका परिमाप आ जाता है। तो 4 इंटू भुजा, यानी एक भुजा की नाप को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, परिमाप, इसका परिमाप आ जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे, तो 4 इंटू भुजा
और इसका परिमाप कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर परिमाप दिया हुआ है। अब परिमाप दिया हुआ है, अब इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हम 4 का क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 डिवाइड होता तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे। मतलब किसी भी संख्या को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर, तो भुजा की नाप क्या आ गई 10 सेंटीमीटर, यानी जो घन दिया हुआ है इसकी भुजा की नाप है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो भुजा की नाप आ गई 10 सेंटीमीटर। तो घन की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की होगी। अब हम इसका आयतन इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो घन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे घन का आयतन, और घन का आयतन यानी वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसकी तीनों चीजें सेम है तो एल क्यूब यानी भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। क्या ज्ञात किया हमने आयतन, तो इसका आंसर किस में आएगा घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर, अगर आयतन है तो घन सेंटीमीटर, क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आयतन आ गया। इसी तरीके से भुजा पता है तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, उससे है ना। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया भी हम ज्ञात कर सकते हैं, बस हमें भुजा पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, यानी इस जो घन है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया जो दिया हुआ है वो 1014 वर्ग मीटर है। ये क्या कह रहा है घन की भुजा ज्ञात करो। इस घन की भुजा कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। भुजा दी हुई नहीं है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया में से हम क्या निकालेंगे इसकी भुजा यानी इसकी साइड की नाप, है ना। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो घन का घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर दिया हुआ है। अब हमें पता है जो चीज दी हुई होती है उसी में से ही हम जो हमें फाइंड करना होता है ज्ञात करना होता है वो निकालते हैं। हमें क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो भी टोटल सरफेस एरिया का यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें से हम निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले से भी टोटल सरफेस एरिया इतना ही आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है यानी 6 भुजा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। अगर इस फॉर्मूले से अगर इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भी कितना आता है 1014, तो वही कहेगा वर्ग मीटर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर से भी इसका जो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला वही होता है। अब हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा को तो यही रखते हैं भुजा स्क्वायर। इस 6 का हम क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे। तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो किसकी नाप रह जाएगी भुजा स्क्वायर की नाप रह जाएगी। टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है मतलब टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 1014, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया उतना ही रहेगा। अब हमें अगर इसकी भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा को यहाँ रखेंगे और जो 6 है इसका क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे। अगर हम 6 का ट्रांसफर करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपोजिट साइन यानी डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 कम 6 4 41, तो 6 6 36, 5 6 9 54, 169 बार डिवाइड हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर का मान कितना आ गया 169। और हमें ज्ञात क्या करनी है भुजा, ये भुजा स्क्वायर का मान है और हमें ज्ञात करनी है इसकी भुजा साइड।
तो भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इसकी केवल भुजा ज्ञात करेंगे, तो ये अंडर रूट में इसका रूट निकाल लेंगे। तो 169 का रूट क्या होता है 13, तो 13 मीटर इसकी क्या आ गई, भुजा आ गई इसकी, इस घन की। जो इसने क्षेत्रफल दे रखा था, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 है, तो उस घन की भुजा कितनी होगी 13 मीटर, यानी घन की भुजा आ गई है। अब अगर इसकी जगह मान लो आयतन दिया होता तो हम यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला लिखते और उससे निकाल लेते, आयतन में से हम क्या निकाल लेते, भुजा निकाल लेते। अगर लिटरल सरफेस एरिया का दिया होता तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते यहाँ पे और उससे हम क्या निकाल लेते, भुजा निकाल लेते। मतलब जो भी चीज़ दी हुई है उसी का फॉर्मूला यूज करके हम उसमें से क्या निकाल लेते हैं, जो पूछा जाता है, यानी जो भी साइड हमें फाइंड करनी है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल ली, इसकी साइड निकाल ली, यानी भुजा की नाप 13 मीटर ज्ञात कर ली। अब हमें भुजा की नाप पता है तो हम इसके अलावा अगर टोटल सरफेस एरिया के अलावा अगर ये आयतन या लिटरल सरफेस एरिया पूछता चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो हम भुजा के बाद मतलब भुजा की जो नाप दी हुई है उससे हम ज्ञात कर सकते थे आगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो घन है प्रत्येक पृष्ठ यानी 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, आधार के समांतर यानी जो आधार है इसके समांतर इसको बीच में से 2 भागों में काट दिया गया है बिल्कुल बराबर, तो ये 2 भागों में इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से काट दिया गया है इसको 2 भागों में। ये 2 भागों में काट दिया गया इसको, इस तरीके से 2 भागों में काट के इसको 2 बराबर भाग कर दिए गए हैं समतल के बराबर, यानी जब ये जमीन के समतल के बराबर। कह रहा है प्रत्येक घन समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये जो समान भागों में इसको बांटा गया है बीच में से काट के, इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो देखो यहाँ पे जो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। एक पृष्ठ वर्ग के आकार का होता है, 6 पृष्ठ होते हैं इसके अंदर, पृष्ठ का मतलब फलक है ना, तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है तो हम इसकी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में से हम क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकालेंगे। तो एक पृष्ठ किस आकार का है, वर्ग के आकार का, तो हम यहाँ लिख देंगे घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यानी या भुजा स्क्वायर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी भुजा स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। हमें भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट निकालेंगे 10 सेंटीमीटर। तो ये जो घन दिया हुआ है इसकी भुजा कितनी आ गई, जिसका प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर का है, उसकी भुजा कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये घन है 10 सेंटीमीटर। अब हमें घन की भुजा पता है, इस घन को बीच में से 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 भागों में बांटने पर देखो ये 2 टुकड़े हैं, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई तो ये तो वही रहेगी। अगर बीच में से इसको काटा जाता है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई तो उतनी है, लेकिन जो उसकी ऊंचाई है वो बीच में से आधी हो गई, तो आधी ऊपर और आधी नीचे, यानी इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर रह जाएगी। क्यों, क्योंकि बीच में से काट दिया है। इसका भी यही होगा, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर रह जाएगी क्योंकि बीच में से इसको काट दिया गया है। तो अब हमें ये जो घन के 2 टुकड़े हो गए हैं बराबर, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है,
अब ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये घनाभ के आकार का हो गया। किस आकार का हो गया? घनाभ का, क्योंकि इसकी ऊंचाई कम हो गई। तो ये घनाभ के आकार का हो गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे, अतः प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो ज्ञात करने के लिए घनाभ की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई आधी रह गई इसकी 5 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला क्या होगा घनाभ का, बताया था मैंने, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये बताया था पिछले वीडियो में, हमने देखा था, तो यही फॉर्मूला पढ़ा था। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है इसकी? 10 और चौड़ाई भी 10 प्लस चौड़ाई कितनी है? 10 और ऊंचाई कितनी है? 5 प्लस ऊंचाई कितनी है? 5 इंटू लंबाई कितनी है? 10। पहले इनको सॉल्व करेंगे और प्लस कर लेंगे, पहले गुणा करके फिर प्लस करेंगे। तो 10 ढाई का 100 प्लस 10 पंजे 50 प्लस 5 ढाई 50, 2 इनको प्लस करेंगे, 50 50 100 100 200। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, यानी 400 वर्ग सेंटीमीटर। जो प्रत्येक भाग है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 400 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इस प्रत्येक जो 2 टुकड़े कर दिए गए उनका प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना होगा? 400 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। अब हम आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हम समझेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, यानी 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, ये 6 मीटर भुजा का वर्गाकार कमरा है, यानी इसका जो कमरा है उस कमरे के फर्श में जो फर्श है उसका कैसा है? वर्गाकार। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में। तो इस लाइन को समझिए पहले, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में। तो 6 मीटर भुजा, इसकी भुजा कितनी है? 6 मीटर, लंबाई भी 6 मीटर और चौड़ाई, और ये फर्श कैसा है? वर्गाकार है। फर्श कैसा है? वर्गाकार, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। कितनी हवा है? 180 घन मीटर हवा है। ये कह रहा है कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई दी हुई नहीं है इसकी, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। कमरे की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हवा दे रखी कितनी? 180 घन मीटर। तो जो हवा दे रखी है वो घन मीटर में है, और हमें ये पता है कि घन मीटर में आंसर हम किसका देते हैं? वॉल्यूम का। किसका आंसर देते हैं? वॉल्यूम का। इसका मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है। किसका? इस घन का वॉल्यूम दिया हुआ है, क्योंकि घन मीटर में घन लगा के आंसर किसका दिया जाता है? वॉल्यूम का। अगर यहाँ पे वर्ग होता इसका मतलब क्षेत्रफल, लेकिन ये घन लिखा हुआ है इसका मतलब ये वॉल्यूम है। तो इस घन का वॉल्यूम यानी इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 180 घन मीटर। इसमें इतनी हवा है जिसका वॉल्यूम कितना है? 180 घन मीटर। इसकी लंबाई चौड़ाई वर्गाकार है, क्योंकि फर्श कैसा है? वर्गाकार फर्श। फर्श वर्गाकार है यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, और इसकी भुजा दे रखी है 6 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई फर्श की 6 मीटर है, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और इसका वॉल्यूम हमें 180 घन मीटर दिया हुआ है। हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो फर्श की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई भी कितनी है? 6 मीटर। और क्या ज्ञात करनी है हमें? ऊंचाई। ये हमें ज्ञात करनी है। और क्या दे रखा है? वॉल्यूम। अब ऊंचाई हमें पता नहीं है, वॉल्यूम हमें ज्ञात करना है।
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, घन या घनाभ का जो आयतन होता है कमरे का आयतन, घन घनाभ का आयतन यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है। तो आयतन कितना दिया हुआ है 180 घन मीटर, आयतन यानी वॉल्यूम कितना है 180 घन मीटर, क्योंकि घन में है इसलिए वॉल्यूम है। और इसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर कमरे की, फर्श की जो लंबाई होती है वही कमरे की लंबाई, फर्श की जो चौड़ाई होती है वही कमरे की चौड़ाई, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी लंबाई चौड़ाई को ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो क्या रह जाएगी ऊंचाई आ जाएगी। तो 180 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो इधर क्या रह जाएगी ऊंचाई, केवल ऊंचाई आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 18 30 बार और 6 एकम 6 पंजे 30, 5 बार डिवाइड हो गया, तो 5 इक्वल टू ऊंचाई। तो ऊंचाई की नाप कितनी आ गई 5, तो कमरे की ऊंचाई कितनी आ गई 5 मीटर। इस तरह से हमने कमरे की ऊंचाई ज्ञात कर ली। तो जो दिया हुआ था उसी का फॉर्मूला लगाकर उसी में से हमने जो चीज़ नहीं दी हुई थी वो हमने फाइंड कर ली। इस तरह से कमरे की ऊंचाई आ जाएगी। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और समझते हैं, डायगोनल का रह गया है क्योंकि हमने डायगोनल का समझा नहीं है, तो हम डायगोनल यानी विकर्ण से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम फिर अगले वीडियो में आप। हेलो फ्रेंड्स, विकर्ण से रिलेटेड हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया था, तो ये क्वेश्चन है, एक घनाकार होल की भुजा 10 मीटर है, यानी एक घन के आकार का होल है, उसकी भुजा कितनी है 10 मीटर, यानी इसकी लंबाई भी 10 मीटर, चौड़ाई भी 10 मीटर और ऊंचाई भी 10 मीटर कमरे की। होल है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कितनी है 10 मीटर है। ये कह रहा है होल में अधिकतम कितनी लंबाई की एक छड़ रखी जा सकती है। अधिकतम लंबाई की एक छड़ रखनी है वो, तो अधिकतम लंबाई की छड़ जो रखेंगे वो सीधी तो रखेंगे नहीं, तिरछी रखनी होगी, तो एक कोने से दूसरे कोने तक, तो वो जो लंबाई है वो इसकी विकर्ण कहलाएगी। जैसे इस कोने से लेकर इस कोने तक अगर हम एक छड़ रखते हैं तो वो क्या कहलाएगी, इस घन की विकर्ण, घन का एक विकर्ण कहलाएगी, यानी डायगोनल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं डायगोनल। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों मैंने इसका फॉर्मूला बताया था सिंपल सा, L इंटू अंडर√3, यानी भुजा को अंडर√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी क्या आ जाएगी विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, यानी L इंटू अंडर√3। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, तो बस वही फॉर्मूला यूज करना है हमको। तो घन का विकर्ण ज्ञात करना है हमें। तो होल की लंबाई कितनी है, सॉरी भुजा 10 मीटर, ये घनाकार है होल, तो इसकी भुजा 10 मीटर है, तो तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगी बराबर होगी। अब हम इसमें छड़ यानी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे, तो आता है घन का विकर्ण, क्या फॉर्मूला होता है L यानी भुजा अंडर√3। तो L यानी भुजा, इसकी नाप कितनी दे रखी है भुजा की 10 और इंटू अंडर√3। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अंडर√3 का मान निकालना पड़ेगा और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अंडर√3 का मान होता है 1.732। कुछ अंडर√2 और 3 के मान हमें याद रखने क्योंकि बार बार काम आते हैं। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर, यानी जो इस कमरे के अंदर लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है या अधिकतम लंबाई की छड़ आ सकती है वो कितनी होगी 17.32 मीटर लंबी। कितनी होगी 17.32 मीटर लंबी। इस तरीके से हमने जो आज घन से रिलेटेड क्वेश्चन समझे। तो दोस्तों ये आपको कैसे लगे आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्कल और सिलेंडर से रिलेटेड लेके आऊँगा, जिसमें उससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सी जानकारियाँ दूंगा और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच।